ये गजा है, जहां अब जिंदगी का हर निशान खत्म होता जा रहा है। जहां पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ बमों के धमाके गूंजते हैं। इस वक्त गजा के लोग सिर्फ एक चीज के लिए जिंदा हैं, रोटी के एक टुकड़े के लिए। चैरिटी किचन्स जो कभी उम्मीद का मरकज हुआ करते थे, अब बंद होने के करीब हैं, ज्यादातर बंद हो चुके हैं। रोटी के लिए आटा नहीं है, गैस नहीं है, सिर्फ भूख है, बेजारी है, बेबसी है। और भूख से बदहाल लोगों की कतारें हर उस जगह दिख जाती हैं जहां भी मदद के तौर पर थोड़ा बहुत खाना अब भी बांटा जा रहा है। एक मां के लिए अपने बच्चे को भूखा सुला देना सबसे बड़ी सजा है, लेकिन गजा की हर मां इस सजा से हर रोज गुजरती है, हर रात गुजरती है। किसी भी बाप के लिए दिन भर रोटी की आस लिए बाहर रहना और फिर खाली हाथ घर लौट जाना सबसे बड़ी शर्म और अजाब होता है। गजा के न जाने कितने बाप हर रोज इस अजाब की आग में जलते हैं। वो एक दिन में न जाने कितने पहर खुद में शर्मिंदा होते हैं जब उनका मासूम बच्चा दूर से उन्हें देखकर उछल कर कहता है, बाबा आ गए हैं, रोटी लेकर आए हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके बाबा के हाथ में थमा बर्तन आज भी खाली ही घर लौटा है। ऐसी शर्मिंदगी खुदा किसी को भी ना दे। गजा में रोटी बनाने वाली तमाम बेकरीज बंद हो चुकी हैं। मार्केट में खाली रैक्स हैं, पानी पीने लायक नहीं और बिजली का नामो निशान नहीं। ये सब किसी फिल्म का सीन नहीं है, किसी मूवी का सीन नहीं है। ये असल जिंदगी है, ये गजा की जिंदगी है। गजा में पानी की भी भारी किल्लत है। लोग प्यास से बेहाल हैं। बच्चे बुजुर्ग सब पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जहां पानी मिल भी रहा है, वहां लंबी कतारें नजर आती हैं। किसी को पानी मिल जाता है तो किसी की प्यास प्यासी ही रह जाती है। घर उजड़ चुके हैं, रोटी छिन चुकी है और अब पानी भी छिन गया है। हर तरफ प्यास का रोना है। मंजर ऐसा है कि इंसान का दिल कांप जाए। इसे देखकर करबला का मंजर याद आता है, लेकिन यह साल 2025 का गजा है। यह उसका मंजर है जहां लोग सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, क्या अब उन्हें पानी पीने का भी हक नहीं रहा? ये कैसी जंग है? इस जंग पर यह कैसी खामोशी है? गजा के लोगों के तो हलक ही खुश्क हैं। क्या बोल सकने वाले ताकतवर लोगों की रूह का पानी भी मर चुका है? बात सिर्फ भूख और प्यास की नहीं, बार बार बेघर होने की भी है। रफा से लेकर शजाया तक हर तरफ लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। इस्राएली फौज के बम्बार्डमेंट के दरमियान लोग सिर्फ एक चीज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान, अपनों की जान। गजा के शहर सिर्फ उजड़े हुए नहीं, खाली भी हैं। ये लोग जिन्हें दुनिया में हर जगह रहने का हक था, अब उनका कोई अपना घर नहीं रहा। अब जबकि गजा का हर कोना जख्मी है, इसराइल ने एक और इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिया है। रफा, जो अब तक लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए आखिरी पनाहगाह थी, वहां से भी लोगों को निकालने का या निकलने का हुक्म दे दिया गया है। इस्राएली फौज ने रफा और खान यूनिस के कुछ हिस्सों के लोगों को फौरन अल-मवासी जोन में जाने को कहा है। कहा गया है कि इंटेंस ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने 2 महीने के सीज़फायर के दौरान थोड़ा सा सुकून देखा था, अपने घरों को वापस आके उनके दरों को चूमा था, अब वो फिर से भाग रहे हैं। उन दरों को छोड़कर, उन घरों को छोड़कर, नहीं जानते कि जब वापस आएंगे तो कुछ बचा हुआ मिलेगा भी या नहीं।
इस वक्त तकरीबन 20% गजा का हिस्सा इवैक्यूएशन ऑर्डर्स यानी कि बेदखली के ऑर्डर से कवर हो चुका है। हर दूसरी गली, हर तीसरी बस्ती खाली करने का हुक्म है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जाएं तो जाएं कहां? फिर भी लोग चलते जा रहे हैं इसी एक आस पर कि आज बच गए तो कल फिर कुछ और कर लेंगे, कहीं और बसेरा बसा लेंगे। गजा में अब सिर्फ एक चीज का इंतजार है और वो है खुदा का रहम। प्यारे व्यूअर्स, 20 लाख से ज्यादा लोगों से खाने का हक छीन लिया गया है। ये सिर्फ ब्लॉकेड नहीं, ये इंसानियत पर एक कलंक है, एक ऐसा धब्बा है जो कभी धुल नहीं सकता। जमाना याद रखेगा और पूछेगा कि अमेरिका ने तो इसराइल से अपनी दोस्ती निभाई थी, मगर जब गजा भूख से तड़प रहा था तब शिया सुन्नी के नाम पर झंडे उठाने वाले लोग गजा में रोटी भेजने के लिए क्या कर रहे थे। गजा के सूखे हलक और भूखे पेट के लिए आज इस ब्लॉकेड के दिनों में कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जब बमबारी हो, पानी ना हो, रोटी ना हो तो इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं है। गजा के लोगों की खामोश बेबसी की ये आवाज़ें सिर्फ गजा की आवाज़ें नहीं हैं, ये आवाज़ इंसानियत की भी आवाज़ है। क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? 4 अप्रैल को कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो ग्राफिकल प्लेट शेयर की है और जो लिखा है उसे समझिए। गजा के 2.3 मिलियन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, ना खाना, ना पानी, ना बिजली। 23 लाख लोग। गजा बर्निंग अलाइव, गजा जिंदा जल रहा है और जलाया जा रहा है। लिखा है ना बेकरीज, एम्प्टी मार्केट्स, बाजार खाली, कोई सामान नहीं, नो फूड, खाना नहीं, 24 घंटे कत्लेआम, 24/7 मैसेक्यूर्स, नो शेल्टर, कोई आसरा नहीं, कहीं पनाह नहीं ले सकते, हर जगह बमबारी, नो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो 7 अक्टूबर से नहीं, नो वाटर, डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह कर दिए गए। ये गजा में हो रहा है। और एक और इनकी प्लेट है 3 अप्रैल की, जिसमें लिखा है हंगर एंड डेस्परेशन। गाजा के लोग खाना, एक रोटी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। महीने हो चुके हैं ब्लॉकेड के और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आ रहा। बेकरीज शट डाउन हो गई हैं, बेकरी क्लोज हैं। लोग किस तरीके से, इस फोटो में आप देखिए, लोग किस तरीके से लगे हुए हैं लाइंस में। गाजा के एक शख्स है महमूद खलील, उनके लिए ग्राफिक प्लेट उनके बयान पर बनी है। लोग वहाँ भीड़ में खड़े हुए एक रोटी मांग रहे हैं। लिखा इन्होंने कि मैं सुबह उठा ताकि एक रोटी खरीद सकूं अपने बच्चों के लिए, और मैंने ये पाया कि तमाम बेकरीज बंद हैं। अब हम रोटी कहाँ से ख़रीदें और बच्चों के पेट कहाँ से भरें। ये गजा की कहानी है। गजा के लोग कलेजा हाथ में लिए घूम रहे हैं। मैंने तो आज पहली बार यूट्यूब पर ये माइक हाथ में लिया है। थोड़ा सा घूम गया, रोड का एडवर्टाइज नहीं करना चाहता था, न कर रहा हूँ, लेकिन ये माइक हाथ में लेकर ये कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा, क्या आप उस आवाज़ को साफ साफ सुन पाए। दुआ कीजिए गजा के लिए।